Hello student, today we are going to study about the conservation of energy. What do we mean by conservation of energy? Means energy can neither be created nor be destroyed. एनर्जी को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसको खत्म कर सकते हैं. एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. पूरे यूनिवर्स की एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू है. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed, can only transform it from one form to another form. हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम बना या खत्म नहीं कर सकते. तो यहां पे हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी. Mechanical energy means sum of kinetic energy and potential energy. That is kinetic energy और potential energy के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ये एक वेट और मास, यू कैन से दैट, ऐसे हमने सस्पेंड कर रखा है, जिसका वेट mg ऑलवेज एक्टिंग डाउन. तो यहां पे ये बॉब रुका हुआ है या ये मास रुका हुआ है, जिसको हम लोग मीन पोजीशन बोलेंगे. अगर इसको हम इस साइड या इस साइड स्मॉल एंगल ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम इसको अपने जीरो पोजीशन से h हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं. दिस इज h height. So now what we are doing, when you are changing the angle, the body comes to a height h. Then at that point, that is called maximum height up to which the body raised. Here potential energy will be maximum and potential energy is equal to mgh, जैसा कि आप जानते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे जाते हैं और बॉडी में वेलोसिटी नहीं है, तो इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी जीरो बोलेंगे. अब अगर हम इसको यहाँ पे धीरे से छोड़ दें तो व्हाट यू ऑब्जर्व, ये बॉडी ऐसे ऐसे मूव करती है. मींस ये मीन पोजीशन पे आती है, फिर हाईएस्ट पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन पे, फिर हाईएस्ट पोजीशन. तो जब यहाँ पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और बीच में होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. एंड हर पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, दैट इज mgh. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. हियर द बॉडी एक्वायर्स पोटेंशियल एनर्जी एंड एज इट मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट हैव काइनेटिक एनर्जी हियर, एंड दैट्स व्हाई इट गोज अपवर्ड ऑन द अपोजिट साइड. अब यहाँ पे आई तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मीन्स इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई. और फिर यहां से ये फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा. इस तरह से ये ऑसिलेट करता है. तो इसका मतलब कि हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. That is in the sense of mechanical energy. The kinetic energy change into potential energy and potential energy change into kinetic energy. I have a ball in my hand. Now, here the ball at a height h from the ground. When we drop the ball goes downward. Now, at the highest point, the ball velocity is zero. Therefore, at the highest point, it have no kinetic energy. Therefore, at point A, the kinetic energy of the ball is zero. Kinetic energy is zero. Therefore, total energy must be potential energy. Therefore, potential energy is equal to, at a height h,
that is mgh. Therefore, mechanical energy at point A is kinetic energy plus potential energy, that is 0 plus mgh is equal to mgh. No doubt. Therefore, at the highest point A, the total mechanical energy of the body is mgh. Now suppose the body reach at the point B near to the ground, just above the ground. Then it acquires a velocity v. So for point B, the final velocity is v square minus u square is equal to 2gh, where g is the acceleration due to gravity. Putting the value u is equal to 0 here, what we got? V square is equal to 2gh. Now we are going to calculate the kinetic energy here and potential energy here. Now potential energy at point B is equal to 0 because h is equal to 0. Near the अर्थ सरफेस के पास h की वैल्यू नियर अबाउट 0 होगी, इसलिए बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0. एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square. Now put the value of v square is equal to 2gh in this place, that we got half m and 2gh. Now cancel out 2 by 2. What you got? mgh. Now look, at the point A, the total energy is mgh and it is nothing but potential energy. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, दोनों की वैल्यू mgh ही आ रही है, मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा. तो मैकेनिकल एनर्जी mgh ही है, तो ये भी कांस्टेंट है. दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, that is mgh plus 0 equal to mgh. So at both the point B and A, the total energy is mgh. Now we are going to calculate for the point C. C point पे क्या होगा? C point पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते होते काइनेटिक एनर्जी में आएगी. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी. यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और बीच में या बिटवीन द जर्नी कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी. नाउ फॉर पॉइंट सी पॉइंट पे जैसा कि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी. मान लिया बॉडी ए से सी तक एस डिस्प्लेसमेंट किया, नीचे हाइट ऐसा है, तो यहां से अर्थ सरफेस से बची हुई हाइट है h माइनस एस. तो सबसे पहले हम सी पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. तो एट पॉइंट सी नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बाय इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ पुटिंग द v1 स्क्वायर एंड u इज 0, therefore minus 0 is equal to 2as 2gs. Therefore v1 square is equal to 2gs. Now kinetic energy at point C, kinetic energy at C is equal to half mv1 square. Therefore you got half m into 2gs. Now cut the 2 by 2 and mg
This is the kinetic energy at C. Now, we are going to calculate the potential energy at C. The height of the body is h minus s. Therefore, potential energy at C is equal to mg and height from the surface of the earth, that is h minus s. This becomes mgh minus mgs. Now total mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. This is become mgs plus mgh minus mgs, and minus mgs cancel out and you got what? Thank you. Therefore, at every point during the free fall, the total energy is mgh.